दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रदर्शन, पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेतृत्व का किया गया पुतला दहन। तारालाही में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 500 से अधिक मरीजों ने उठाया स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। दरभंगा में नशा मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ, युवाओं ने ली नशा मुक्ति की शपथ। श्रावणी मेले को लेकर दरभंगा स्टेशन पर सघन जांच अभियान, जीआरपी ने यात्रियों के सामान को किया चेक। दरभंगा में सफाई व्यवस्था पर उठे कांग्रेस नेता के सवाल, बोले महामारी फैली तो सरकार और निगम जिम्मेवार। सफाई कर्मियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी, स्टेशन रोड पर दुकानदार खुद उठा रहे कचरा। दरभंगा के आयकर चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस नेतृत्व का पुतला दहन किया। आज से 2-3 दिन पूर्व पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया और भगवा का अपमान किया गया, उसके विरोध में आज दरभंगा के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उसका हम लोगों ने पप्पू यादव का पुतला दहन करके आक्रोश व्यक्त किया है। और आपके प्रेस के माध्यम से पप्पू यादव को कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव, या तो तुम संभल जाओ, नहीं तो संभलने के लिए हिंदू युवा अब तैयार हो रहा है। जिस दिन हिंदू युवाओं का सिर फिरा, उस दिन तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। दूसरा बात, आए दिन आप किसी भी बात का विवाद है, कोई गलत कर रहा है, आप सांख्यिक रूप से उसका विरोध कीजिए, विरोध करना चाहिए, लेकिन आपके विरोध से किसी धर्म का अगर उसके अपमान हो, उस पर ठेस पहुंचे। दरभंगा के तारालाई स्थित मध्य विद्यालय परिसर में इनर व्हील क्लब दरभंगा और एसवी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 500 से अधिक मरीजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच की और उन्हें निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। ऑर्थोपेडिक, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, दंत रोग समेत विभिन्न विभागों के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी है। मरीजों का निःशुल्क ब्लड शुगर टेस्ट भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के लिए ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए नशा मुक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त फॉर युवा भारत संकल्प अभियान के तहत आज हम लोग दरभंगा जिला में कलेक्ट्रेट में आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन हुआ है उसको हम सभी लोगों ने सुना है। इस कार्यक्रम में माननीय विधायक केवटी, माननीय विधायक ग्रामीण और जिला पदाधिकारी, एसएसपी पूरे कार्यक्रम में जो नशा मुक्ति के संबंध में बताया गया और माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के द्वारा संबोधन किया गया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन बच्चों ने सुना। मूल उद्देश्य यही है कि नशा के प्रति बच्चे उस तरफ ना जाएं, इसलिए अभी से उनको प्रेरित किया जाए और देश की युवा पीढ़ी जो है, जो आने वाले 15-20 साल में वो देश का भविष्य निर्णय दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रविवार को जीआरपी पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 तक यात्रियों और उनके सामान की जांच की गई है। जीआरपी पुलिस के मुताबिक श्रावणी मेले को लेकर स्टेशन पर कांवड़ यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तत्काल सुरक्षा कर्मियों को दें।
दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल के बीच वार्ड 29 में एक गाय की मौत हो जाने के बाद सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा है कि शहर के कई वार्डों में कूड़े का ढेर लगा है और मृत पशु भी मिले हैं। बारिश के मौसम में अगर समय रहते सफाई नहीं हुई तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने बिहार सरकार से सफाई कर्मियों की मांगों पर जल्द पहल कर हड़ताल खत्म करने की मांग की है। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा है कि गंदगी या मृत पशुओं के कारण महामारी की स्थिति बनती है और इसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार और दरभंगा नगर निगम प्रशासन की होगी। नगर निगम में कर्मी हड़ताल पे हैं, उनकी जायज़ मांगे। लगातार जो लोग सरकार में हैं, सरकार में रहकर 20 साल 25 साल से लगातार सरकार में हैं, लेकिन कितना अनर्थ है, कितनी गूंगी बहरी सरकार है कि हमारे सफाई कर्मियों को नहीं सुनती, उनकी मानदेय के बारे में बात नहीं करती, संविदा को प्रमाणित नहीं करती। और जो प्रमाणित हैं वो अभी भी बेचारे असहाय अपने आप को समझ रहे हैं। ये देख लीजिए, लगातार 2 दिनों से गाय का बच्चा मर गया, चूँकि उठाने वाला नहीं था। अगल बगल में ये सामने दरभंगा नगर निगम के संविदा सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर दिखने लगा है। रविवार को दरभंगा स्टेशन रोड पर कई जगह कूड़ा कचरा जमा दिखा है, जिससे दुकानदार और स्थानीय लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। क्या करवा दरभंगा स्टेशन रोड है। अच्छा, यहाँ पे जो नगर निगम से ये काम हड़ताल चल रहा है, जो सफाई सुथरा नहीं चल रहा है अभी, इसी के लेके स्टाफ को लेकर साफ सुथरा करवा रहे दुकान। गंदगी फैला हुआ है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कितने दिन से नहीं उठा रहा है? कम से कम हो गया 1 सप्ताह हो गया। क्या चीज़ का दुकान है आपका? ये होटल है, खाने पीने का होटल है। और वो जो उठा रहा था वो आपका स्टाफ है क्या? हाँ, स्टाफ है। उसको साइड में फेंकिएगा और जाके साइड में फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे? दुकान के आगे में कचरा रहेगा तो नीचे कैसे आएगा? क्या कहेंगे जो नगर बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार में टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।